बाल निकलने लगी थी। ये 5वां साल हमने कहा था 3-5 साल के लिए होता है, इससे अधिक नहीं होता है आयु को बढ़ाना। अच्छा। हनुमान जी को अधिकार है, गुरु को, माता पिता को, और तो कोई आयु देता नहीं, ये आप जानते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, प्रयोग की बात है। अब पता नहीं 5 साल उनका भी पूरा नहीं हुआ। हाँ, चित्रकूट धाम में ये फटिक शिला का दृश्य है। यहाँ पर स्वयं जो है राम जी जानकी जी का श्रृंगार किए थे और जयंत आकर के चोंच मारा था। वो अंत में जो है जयंत पराजित हुआ। भगवान ने ब्रह्मास्त्र से उसकी एक आँख फोड़ करके उसे अभयदान दिए। ऐसे राम जी, उसी का नाम है फटिक शिला। दूसरा दृष्टांत होता है कि कुछ लोग पूछते हैं महाराज जी से मैं धरती में सबसे बड़ा सिद्ध संत कौन है। लेकिन यदि हमसे पूछते हो तो हमारी दृष्टि में हमारे पास एक वकील साहब आते हैं, रविवार को आते हैं। उनसे बड़ा सिद्ध संत हमको धरती में क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनको हनुमान जी ने वरदान दिया है कि तुम्हारे जैसा संत इस धरती में कहीं नहीं है। मैंने प्रत्यक्ष रूप में, अदृश्य रूप में तो हजारों लाखों हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं है। तो इसलिए अच्छा, वकील साहब को साक्षात हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। कोई भी घर बैठे या चाहे कहीं भी घर बैठे सारी क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या तुम्हारे मन में उत्साह, सब कुछ वो घर बैठे सब कुछ बता देते। दूसरी बात, आज तक उनके पास जो भी भक्त आते हैं, हर रविवार को 10-20 लोग आते हैं, ऐसा कोई भक्त नहीं अभी वापस हुआ जिसकी कामना ना पूरी हो। 100 में 100 लोगों की कामनाएं पूरी हो रही है। लेकिन अब थोड़ा हनुमान जी उसमें ब्रेक लगा दिए हैं कि देखिए, यदि आप अपने आशीर्वाद से लोगों का कल्याण करोगे, माने कामना पूरी करोगे, तुम्हारी तपस्या और सिद्धि कम हो जाएगी। इसलिए अब लोगों से जो है हनुमान जी के नाम से एक भंडारा करो संतों का और 100-200 महात्माओं का। तो उससे क्या होगा कि संतों के आशीर्वाद से और हमारी थोड़ी पूजा पाठ बता दो, उसके आशीर्वाद से लोगों की कामनाएं पूरी हो जाएगी। और जब कामनाएं पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी तपस्या और सिद्धि बचेगी। ये देखिए, अनसुईया जी में ये दिव्य गुफा है, यहाँ पर सिद्ध संत लोग रहते हैं। ऐसे दिव्य संतों का जो है संगत करने पर और अनंत से अनंत गुना फल मिलता है। दूसरी बात, कभी कभी लोग कहते हैं दान का फल क्या है। देखो, दान का फल उसी को पूरा मिलता है जो सिद्ध संत की सेवा करते। लेकिन सिद्ध संत बड़े दुर्लभ है, जैसे हमारे इस समय वकील बाबा। ऐसे संतों का जो दर्शन करता है, माने दान करता है। अभी एक संत ने बताया कि एक सिद्ध संत ने एक सिद्ध संत को माने एक जो है 4 पहिए की गाड़ी दान किया, और जब उनका शरीर छूटा, साक्षात जो है भगवान आकर के उनको लेने आए और पुष्पक विमान उनको लेने आए। देखो, 4 पहिया गाड़ी को सिद्ध संत को दान करने का फल क्या, वो स्वयं पुष्पक विमान लेकर। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो अपनी कमाई का 10अंश दान करता है उसको स्वर्ग मिलना ही मिलना है, उसमें निसंकोच, लेकिन जीवन भर करना पड़े। जो अपनी कमाई का आधा दान करता है उसको वैकुंठ मिलना है, उसमें कोई गारंटी नहीं। वैकुंठ का मतलब भगवान का धाम। उसकी आयु जो 23 करोड़ वर्ष उसकी आयु है। और जो है हनुमान जी का मंदिर बनाने के लिए संकल्प करता है, उसका लगभग 1 करोड़ रुपया का खर्चा है। उसको सपने में हनुमान जी के दर्शन भी होगी और उसकी कामना भी पूरी होगी। ऐसा हमारे वकील साहब का कहना भी है और हनुमान जी का आदेश भी है। लेकिन परीक्षाएं तो होती है, बिना परीक्षा के कुछ नहीं मिलता। लोग क्या करते हैं, संसारिक अपनी जैसे डॉक्टर के यहाँ तुम लाखों रुपया दे दोगे, एक साधु संतों के भंडारा पर तुमको विश्वास नहीं, यही पहली परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं। अपनी कमाई का संपूर्ण जो है संपत्ति बच्चे को दे दो, लड़की के दे दो, कि किसी मित्र को भी दे देते हो। लेकिन मंदिर बनाने के लिए, किसी संत की सेवा के लिए आधा पैसा देने पर तुमको माने होता है कि अरे हमारा पैसा यही, जबकि संत सेवा से यहाँ तो सुख मिलेगा ही, परलोक में हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक आप स्वर्ग वैकुंठ में रहोगे, फिर मनुष्य योनि में जाओगे, फिर बड़े घर में जन्म होगे, माने कभी भी तुम्हारा पतन नहीं होगा। लेकिन यही व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता होती है और यही भगवान परीक्षा कर, और यही थोड़ी परीक्षा में भगवान फेल कर देते हैं। इसलिए न कभी, इसीलिए लोग कहते हैं अरे पूजा पाठ करते कुछ नहीं, इसीलिए पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है कि आप सिद्ध संत की सेवा नहीं कर पाए। और सारा फल जो सिद्ध संत के ही हाथ में, जैसे हमारे वकील साहब है, ऐसे संत की सेवा करने से ही सारा पुण्य मिलता है और लोक परलोक में कामनाएं पूरी होती, सब कुछ। लेकिन सिद्धों का दर्शन होता नहीं। जो बड़े बड़े मठाधीश है, बड़े बड़े मंदिरों, वहाँ तुम दान करते हो जो कि 1 माला तक नहीं फेरते, इसीलिए तुम्हें पुण्य नहीं मिलते। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हर रविवार को हमारे यहाँ वकील साहब आते हैं, जरूर दर्शन करें। जी का थोड़ा ठंडी का समय है, कुछ कंबल की महाराज जी को ज़रूरत है। ये महाराज जी, ये कंबल 2-3 प्रकार के महाराज जी, साफी है और कई चीज़ है। तुम्हारे केला भी जैसे एकादशी, हाँ,
और ये एक साफ़ी है, आपके मन का आवे तो ले लीजिएगा और नहीं तो अपने किसी न किसी। महाराज जी इसकी बंडी आप चाहें तो बना सकते हैं, जिसे बंडी नहीं होती है। और ये एक धोती और है, इसका भी मान लो आपको जब जैसी ज़रूरत पड़े प्रयोग कर लीजिएगा। थोड़ा ये महाराज जी गुड़ है तो इसको भी थोड़ा प्रयोग करें। और ये महाराज जी साबुन, कपड़ा साफ करने की साबुन ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और ये जो है ये बहुत अच्छा क्वालिटी महाराज चावल है, आप चाहें तो इसको जो है माने खिचड़ी के रूमिया की। और ये शक्कर है बड़े दाने की महाराज। तो और ये मूंगफली आप कह रहे थे, मूंगफली अच्छी क्वालिटी वाली जो मूंगफली है। और ये महाराज जी आटा है कंपनी का, ये महाराज 6 महीने ये ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहें तो इसको 6 महीने तक रख सकते हैं, जैसे मान लो जब जरूरत पड़े बना लिए, नहीं तो रखा हुआ है। और ये आपकी कुछ दक्षिणा, ये छोटी सी महाराज जी दक्षिणा है। थोड़ा भक्तों का आशीर्वाद आप दीजिए, जो भक्त लोग बेचारे मदद बाद में अपना भर लीजिएगा। और क्या तो थोड़ा भक्त को आशीर्वाद दीजिए। हजार हमारा गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छोहु। यही आशीर्वाद है कि इष्ट हनुमान है। जाड़ षष्ठी जब से उपजी तब से आज तक इसका न तो अंत हुआ मौनी महाराज। और इसको आगे भी इसी तरह से रहना है। तो भगवान साकेत धाम जाते समय हनुमान जी को कह गए हैं, पाई सुअवसर वचन पाए सुअवसर पवन कुमारा, वचन कहे कृपाया गारा। भगवान जो वचन दिए हैं कि क्या वचन, चिरंजीव सुत रहाहु तुम। ये सरजू के तट पर साकेत धाम जाते समय अपना अधिकार भगवान सौंपे हैं पवन सुत हनुमान जी को। हनुमान जी प्रतिग्राम में स्थित हैं, हिंदू धर्म में घर घर में पूजित हैं। इसलिए हनुमान इष्ट तो मैं कहूँगा कि बहुत प्रत्यक्ष हैं। और हमने जो अपने जीवन में देखा, अपने शरीर में अनुभव किया, प्रयोग किया, तो हनुमान जी की सब लोग आराधना करें। और गुरु की माता पिता की इस संसार में कुछ भी कठिन नहीं। अब भय तो है ही नहीं, भय तो है ही। चिरंजीव सुत रहाहु तुम जब लगी रवि शशि से। और तू ही सुमेरी सब मिट्टी है दुस्तर कठिन कलेश। भगवान ने कहा चिरंजीव सुत रहाहु तुम जब लग रवि शशि से। जब तक सूर्य चांद और शेष का अस्तित्व रहा तब तक तुम रहो हनुमान। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही दुष्ट मिट्टी है दुस्तर कठिन कलेश। कठिन से कठिन कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरा काम एक जगह और आया है प्रसंग, वो थोड़ा सा एक मैं कोई प्रमाणिक पुस्तक में तो नहीं पढ़ा, नहीं कहूँगा कि उसमें भगवान ने कहा कि मेरे काम अब तुम करना हनुमान जी। तो बताएं हनुमान दास हैं अथवा हनुमान भगवान है अथवा हनुमान ब्रह्म है। तो मैं तो यही कहूँगा कि माता पिता गुरु इष्ट इनके अलावा कोई नहीं संसार में, कोई नहीं। तो जिसको जीना संसार में रहना है तो विश्वास करके तप करें, भोग न करें। भोग से जीवन नष्ट है। 10 साल 20 साल भोग करेगा तो अनिवार्यता ही इतनी जरूरी है। तप के लिए शरीर मिला। बिन तप तेज की कर विस्तारा, जल बिन रस की होए संसारा। रस की उत्पत्ति बिना जल तप तो कोई नहीं है। तो अब क्या कहा जाए। अब हमारे जो मनोज प्यासी भैया हैं इनके यहाँ से माँ बात निकलने लगी थी। ये 5वां सामने कहा था 3-5 साल के लिए होता है, इससे अधिक नहीं होता है। आयु को बढ़ाना हनुमान जी को अधिकार है, गुरु को, माता पिता को। और तो कोई आयु देता नहीं, ये आप जानते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है, प्रयोग की बात है। अब पता नहीं 5 साल उनका भी पूरा नहीं हुआ, 4 साल तो पूरे हो चुके हैं। वो जो जाट था निकल गया जाट, अब ये जाट आएगा तो 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब इन्होंने पता नहीं क्या किया, अंगले अपना बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, मुझको तो लगता है महाराज जी। अच्छा एक चीज़ दोष हो गया है महाराज जी, लोग बात 4-6 गुरु करते हैं। विडम्बना ये है। अब बताइए इसमें क्या दोष दिया जाए। अच्छा इसमें भी पाप लगता है हमारा, घोर पाप। भाई क्या है कि जैसे हमने एक गुरु बना लिया, आपको हमने मान लिया, आपने आशीर्वाद दे भैया तेरा कल्याण हो जाए,
तो वो तो माने आशीर्वाद तो मिल गया। अब क्या हुआ कि आपके प्रति अश्रद्धा होने को दूसरे का गुरु बना लिया, तो जो आपका आशीर्वाद है भाई, जब श्रद्धा रहेगी तब तो आशीर्वाद फलेगा। लोग शिक्षा लेते हैं लेकिन प्रयोग अनुभव नहीं लेते हैं, बीच में ही गुरु का सानिध्य छोड़ के भाग देते हैं। देखिए, पूरा होना चाहिए किसी चीज़ के, शिक्षा क्षेत्र है, पढ़ाई है, जैसे बीमारी, जब तक पूरा कोर्स नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं जाती। नहीं जाएगी, नहीं। हाँ, इसी तरह से शिक्षा क्षेत्र है। अब बिना गुरु के तो महाराज जी कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु के बिना कुछ है। और एक चीज़ और बता दूं मैं, कोई संत ही कर सकता है अनुष्ठान, किसी का कल्याण। बाकी जो संकल्प का धन लेते हैं पंडित लोग, ये कुछ भी नहीं कर सकते। हनुमान जी ने राम काज किया है, परमार्थ स्वरूप है हनुमान। परहित बस जिनके मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। जब लंका को जान थे कि सुंदरकांड में हर जगह है, हर सही उनको हो रहा था। महाराज जी, महामृत्युंजय जप है, क्या इससे आयु बढ़ती है क्या? वो ठीक है, वो ठीक है, उसको कोई आचार्य विद्वान करेगा। अच्छा अच्छा। देखिए, हम ये बताते हैं जो संत लोग हमारे करते हैं, और जो संतों की वाणी है साच सरल, हम सीधे सरल तरीके से चले। महाराज जी पाया निषादो, मृत्युंजय के विषय में कहा, पाया निषादो शशि शेखरो माम, गंगाधरो रक्षत मानसी थे, गौरी पति पातु निशावसाने, मृत्युंजय रक्षति सर्वकालम। लेकिन देखिए, आज आचार्यों पर, पंडितों पर हमारा विश्वास छूट चुका है, क्योंकि ये संकल्प से धन लेते हैं। इनमें लोभ है। कोई संत मूर्ति हो महाराज जी, संत मूर्ति हो, गुटखा खाएगा, कोई मोबाइल देखेगा, ठीक से मंत्र का उच्चारण नहीं करेगा। 7 दिन पहले से जो परित्याग, 7 सीढ़ियाँ जो हमारे संत समाज में बताई जाती है, तो इन लोगों में नहीं है। नहीं है। इसीलिए रामायण सब लोग पढ़ते हैं। रामायण में लिखा है, 100 बिन संत सदगति, 100 बिन संत न काहू पाई। संत को ही, जो गुरुपुत्र है उसी को ही सदगति प्राप्त हुई है। शुरू से आज तक की परंपरा है महाराज जी। देखिए, और हमारे पास में धन है तो हम मजदूर लगा के, चाहे जितनी रामायण कहलाए, चाहे जितनी पूजा करा, उसका वो सब निष्फल जा रहा है। समझ, कोई ऐसा जुजबी गरीब संत जो होगा, जिसके पास में प्रयोग अनुभव होगा, उसी को अपने कर्म पर भरोसा है और वही कुछ कर रहा है। महाराज जी, उम्र कितनी है प्यासी जी की? इनकी प्यासी जी की, इनकी उम्र अभी 50 साल की नहीं हुई। तो इनको रोग क्या है? कैंसर वाला। कैंसर है? कैंसर हंसमाबाद निकल रहा था। अरे राम राम। तो वो अभी बाल बच्चेदार है। ये हमसे 4 साल पहले मिला, इनके हंसमाबाद निकलने लगे थे। अच्छा, हाँ, इसका मतलब 4th वाला, लास्ट वाला है। लास्ट वाला था। तो अब इन्होंने हमसे बताया, तो हमने कहा, हमें अंदर से खुशी हो रही थी कि कुछ भी नहीं है, ये हनुमान भक्त है, भटका हुआ है, कई गुरु बनाए इन्होंने। देखिए, जो कहना अपने सामने की बात, हमने पहले भी बता दिया कि बिगड़ कहाँ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा। तो बताइए क्या होता? पहले उसका महाराज जी एक उपाय तो हम करवा सकते हैं। हाँ। एक हमारा शिष्य है, वकील साहब है, उनको हनुमान जी से उससे डायरेक्ट बात होती रही। बहुत से कोमा में व्यक्ति, वो जज साहब चले गया था, 1 मिनट के अंदर उसको मैंने ठीक कर दिया है। इतनी उसमें शक्ति है। लेकिन उसका अब भाई संपत्ति वाला, तो अभी उसमें तो हनुमान जी कहेंगे भाई जमीन खरीद के हनुमान जी का मंदिर बनाओ। भाई अब कम से कम करोड़ों 50 लाख का खर्चा, 50 लाख की या तो जमीन दे दे, या तो मंदिर बनवा दे हनुमान जी का, और हमारा जो ट्रस्ट है उसमें आप जोड़ दे। यदि वही 50 लाख रुपया खर्चा करने को हो या जमीन देकर मंदिर बनवाने की हिम्मत हो, तो उससे तो भाई डायरेक्ट हनुमान जी से बात होती है। तो हनुमान जी से प्रार्थना करके उसको बचा सकता है। उपाय है, बचा तो सकते। लेकिन वो इतना, देखो आजकल महाराज जी कोई इतना करने को तैयार भी तो नहीं होगा। विश्वास नहीं करने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी को अपने कर्म पर भरोसा नहीं रहेगा। महाराज एक चीज मान लो, ठीक हो जाने के बाद भी व्यक्ति फिर बाद में नहीं कर रहा था, यही विडम्बना मुझको सता रही है। अरे तो वो जो होता है, ज़्यादा तो हमने नहीं देखा, लेकिन 3-5 साल के लिए आयु बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन आपने जो बताया, उनके पास में प्रयोग अनुभव बड़ा है। हाँ, कोमा से जज वकील को निकाल करके जीवित कर दी, इतनी शक्ति उसमें। भाई हनुमान जी से उससे डायरेक्ट बात हो, भाई सीधा हनुमान जी से कहेगा भाई तुम्हारा मंदिर बनवा रहा, तुम्हारा कर रहा है, कुछ कृपा करो, उसको तो इतना कहना है। हिंदू धर्म में महाराज, लेकिन अब वो 50 लाख रुपया ना उसे खर्चा करना है और ना वो वकील साहब को सुनना है। क्योंकि भाई देखो क्या है, मौत अच्छी 50, भाई हमारे पास 10 बीघा जमीन मोटी, 1 बीघा यदि चली जाए, हमारा जीवन बच जाए, वो ठीक है कि मर जाना ठीक है। जैसे हमारे पास 3 प्लाट है मोर,
यदि हमको मौत सामने अच्छी लगी, कोई ऐसा किडनी खराब हो, कैंसर, डॉक्टर कह दिए कि मरना, हाँ निश्चित है। अब इतना डॉक्टर जैसे कह दिया तो अब हमको ये है कि आप नहीं बचेंगे। तो उसमें यह है कि 3 प्लाट है, चल भाई 1 प्लाट हम बेच करके माने कि मंदिर बनवाने की जरूरत पड़े, कुछ भी बनवाने की जरूरत पड़े, यदि हाँ अच्छा उसमें सत्कर्म भी है, मान लो एक मोटी बात, मर भी जाओगे तो हनुमान जी का मंदिर बनाओगे, उससे तुम्हारी गति भी तो हो जाएगी। पहली बात तो गति हो जाएगी पूरे कुल की। यदि कुल का मोह है तुम्हें सताए रहा है इंसान को कि मेरी संपत्ति जा रही है, तो कुल का उसमें उद्धार भी उद्धार भी भाई। देखो तुमने, हम ये नहीं कहे, हम महाराज जी 6.5 फीट चौड़ी हनुमान जी की मंदिर और 11 फुट ऊंचाई पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर का बयाना में दिया, मंदिर मूर्ति बन रही है। अब मंदिर बनने के लिए हमको जगह नहीं मिल रही महाराज जी। अब जगह हमको मेन रोड में चाहिए, या रोड में मिला चाहे वो रोड में मिला, मेन रोड में चाहिए। अब भाई पयासी जी उनके पास हो सकता कि जमीन भी हो वो रोड में, मेन रोड में अब नहीं है। तो खैर इनके पास इतना पैसा है, खरीद भी सकते हैं। तो ये खरीद करके जो है माने मनोज भैया की बात है ना, उनके पास में तो सिमरिया में है, यहाँ भी शायद कहीं। अच्छा हाँ, तो वो यदि ऐसा कर सके, कम से कम जो है 4-5 बीसवा तक जमीन हमको दे दे, तो उसमें देखो हनुमान जी की मूर्ति है, तुम्हारे द्वारा उसकी प्रतिष्ठा होगी। केवल जमीन खरीद करके ट्रस्ट के नाम आपको लिखना पड़ेगा। भाई देखो भाई कोई करेगा तो कुछ तो लेगा, मैं ये नहीं कहूँ तुम मेरे नाम लिखो। दुनिया में 3 लोग हैं इनके घर के, माल धनी आदमी है, गरीब नहीं है, समझ रहे? तो आप उनसे बात करिए। देखिए मैं उसके घर तो नहीं जाऊँगा, कभी वो यहाँ आश्रम में आया कि कहीं रास्ते में मिल गया, ये मुझको आमंत्रित करते हैं। इनकी जब माँ खत्म हुई 13 में निमंत्रण दिया है इन्होंने मुझको, मैं गया, तब से मैं इनके घर नहीं गया, रास्ते में मिल गए तो ठीक है, लेकिन आप यदि मिलते हैं प्रश्न करते हैं तो मैं ज़रूर कहूँगा आप हमारे पास एक बार उसके भाई देखो, उसमें एक प्रश्न रहेगा कि पहली बात क्या है कि इनकी जो समस्या है हम वकील साहब से कहेंगे। यदि वकील साहब गारंटी लेते हैं हनुमान जी पूछ करके, यदि हनुमान जी कहते हैं हम ठीक कर देंगे, तब हम इनको कहेंगे भाई ज़मीन खरीद करके आपको हनुमान जी की मूर्ति पधारना, सीधी बात। यदि हनुमान जी हाँ बोलेंगे तो, और यदि हनुमान जी कहेंगे नहीं भाई ये इसको नहीं बचना है, तो फिर हम ही कर नहीं भरेंगे। भाई जब हनुमान जी मना कर देंगे, भाई मौत निश्चित, हनुमान जी मना कर दिए तो हम क्यों भरेंगे, कुछ तुमसे लेंगे। यदि हनुमान जी कह दिए कि नहीं हम ठीक कर देंगे, तब तो हम कहेंगे भैया 50 लाख की ज़मीन खरीद के 4-5 बीसवा ज़मीन खरीदो, हनुमान जी की मूर्ति पधारो, हमारे ट्रस्ट के नाम तुम कर दो, और आपको ठीक होना। भाई हनुमान जी कहते तो ठीक है, होना है। तो यदि ये इतना स्वीकार करते हैं, तब तो फिर हम वकील साहब के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से पूछ लेंगे, इनके बारे पूछेंगे। भाई आगे इनसे नहीं कहेंगे तुम इतना खर्चा करो, आगे ये पूछेंगे जैसे इनके मन में, जैसे हम पूछेंगे कि भाई मान लो तैयार हो जाएगा, मुझे तो विश्वास है। हाँ तो परम स्वतंत्र तो हाँ कोई बात। यदि वो 4-5 विश्व वो रोड में 4 विश्व, ये रोड में हमको 2 विश्व थे, ये रोड चलो है विश्व, 4-5 विश्व जमीन देने को तैयार। केवल जमीन है, मान लो जमीन है तो जमीन। यहाँ इनकी थी जमीन तो बिक गई है, नहीं मेन रोड में, वो वाली बाईपास रोड, मेन रोड इनकी निकल चुकी। 3 लोगों की थी, राजू त्रिपाठी की, इनकी थी मनोज गुप्ता की। अरे अभी जमीन है, वो इधर उधर करके तमाम ले ले। देखो जिसको बचना है वो खरीद भी लेगा दोबारा। राजू त्रिपाठी से हो सकता है इनका आपस में लेन देन है। देखिए मैं चर्चा करता हूँ, तो कल मंगल है, कल शायद तो वो आएगा। अब मैं आज यहीं रुका हूँ, अब मैं नहीं जाऊँगा उनके त्यागी जी के यहाँ 2-3। तो हमारा तुम नाम बता देना कि मौनी जी के यहाँ तुम चले जाओ, हम उनसे पहले चर्चा कर लेंगे कि भाई देखो यदि आप इतना करने को तैयार हैं तो हम वकील साहब से पूछेंगे, वकील साहब हनुमान जी से पूछेंगे आपके बारे में। यदि वो कहे, हनुमान जी कह दिए कि आप ठीक हो जाएंगे, तब आपको जो है कम से कम जो है 4-5 बीसवा जमीन खरीद करके हनुमान जी के माने जमीन खरीद कर हनुमान जी की मूर्ति आपको पधारना है। मंदिर बनाओ चाहे ना बनाओ, जमीन दे देंगे तो मंदिर बन ही जाएगा। भाई मूर्ति तो हम ले ही लेंगे, केवल माने जमीन का और चल मूर्ति भाई मान लो 2 लाख हो गया, तो मूर्ति और हनुमान मंदिर तो धीमे धीमे बने। यदि इतना वो तैयार होते हैं तो फिर हम वकील साहब से पूछ कहेंगे कि वकील साहब अब हनुमान जी से आप पूछिए, यदि इनका ये कैंसर ठीक होता है गारंटी से, तो हम जो है इनको आग्रह करें भाई काम करो आप। और यदि हनुमान जी मना कर देंगे नहीं हम करेंगे, तो भाई हम क्यों उनके संपत्ति पैसा लेंगे। भाई एक मोटी बात है, हम क्यों लेंगे, क्यों कहेंगे तुम हमारे में दे। तो इतना ही इनको हिम्मत हो तो हमारे पास आप भेज सकते हैं, हम उनको, मैं उनसे चर्चा करूँगा। कल वो आएगा चाना वाना लेके। अच्छा यहाँ आता है, यहाँ मैं 1.5 महीने 2 महीने में आया हूँ। कल आया हूँ यहाँ रहने के लिए, 2 महीने वहाँ था, ठंडी थी मनोहर दास जी के यहाँ। कल वहाँ का भंडारा हो गया, कल शाम को यहाँ आया हूँ। मैं कहा कुछ दिन यहाँ रहूँगा,
अच्छा वकील साहब हमारे कई लोगों की है, कम से कम वो जो है एक दो ने कई लोग, एक वो जज था वो बताया ना कोमा में चला गया, डॉक्टर ने कहा 10 मिनट के अंदर तुझे मरना, अचानक भगवान की प्रेरणा पहुंच गया। संत ब्राह्मणों ने क्या नहीं बता दिया। जैसे वो गया, हाथ पकड़ा, हनुमान जी का नाम ले, 1 मिनट नहीं हुआ महाराज जी बिल्कुल ठीक हो गए। डॉक्टर का ऐसा चमत्कार तो जीवन में कभी हमने देखा नहीं। और जज यहाँ भंडारा करने को तैयार, लेकिन जज का पैसा शुद्ध होता नहीं है, तो हनुमान जी मना कर दे, जब मंदिर बनेगा वो सहयोग करेगा। हाई कोर्ट का जज था, कोई अरे गहरे का जज नहीं था। और ये तो महाराज जी क्या हुआ कि अपनी सारी प्रॉपर्टी कम 3 बीघा जमीन करके, क्या है वो महाराज जी जब बचपन में था तो हनुमान जी की जो मूर्ति नहीं था, डंडा से हनुमान जी की मूर्ति को मारा था, पीटा था हनुमान जी को, तो हनुमान जी नाराज हो गए, तो उसको ऐसा माने कष्ट दिए, 10 साल से वो परेशान था। उसका रोग माने बवासीर का रोग हो गया, नाना प्रकार पर खेती, 3 बीघा जमीन भी बिक गई। हमारे यहाँ कम 50 लाख की वो जमीन बेच चुका, बिल्कुल महाराज जी ठीक नहीं हो। फिर हनुमान जी एक दिन उसके सपने में गए बंदर रूप में, कहा ऐसा करो वकील साहब आएंगे उधर से, उनके चौड़ों में तो गिर जाना। तो वो उसकी पत्नी जाकर उनके चौड़ों में गिर गई, तो कुछ पूजा पाठ बता दिया महाराज, 3 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, दवाई वाई खत्म हो गया, वो जो बवासीर वो भी खत्म हो गया, उसको ऐसी कृपा हो गया कि सब कुछ शांति उसको मिली। ऐसे चमत्कार उसके रोज कुछ ना कुछ करता रहता, और हनुमान जी से डायरेक्ट बातचीत होती है। यदि ऐसा माने देखो भाई क्या, हम तभी किसी को इतना लंबी चौड़ा के लिए कहेंगे जब व्यक्ति करे, भाई जब हनुमान जी का आदेश हो जाएगा तब आपको खरीद करके जमा को करना है। हाँ, और यदि भाई देखो अच्छा पहले हम ठीक भी करवा दें तो आज यहाँ के लोग तो जानते हो कल कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े विचित्र होते हैं। यहाँ पढ़ने की बहुत अर्जेंट जरूरत है। वर्तमान में महाराज जी पास कोई मोबाइल नहीं है। महाराज जी मोबाइल का खो गया क्या? 8-10 हज़ार रुपये का आता है, हम तुम्हारा लाखों का काम कर देंगे। तो महाराज जी का कहना है कि जो 10-5 हज़ार का जो मोबाइल आता है उसको खरीद दीजिए, आपका लाखों का कार्य महाराज जी कर देंगे। लेकिन महाराज जी पास मोबाइल ना होने की वजह से हम महाराज जी को हम तो नंबर दे दिए हैं, तो महाराज जी 2 दिन 3 दिन में महाराज जी का बात तो हमसे कर लेंगे। लेकिन मान लो कोई भगत एक आ गया तो वो नहीं, जब महाराज जी पास होगा तभी तो बात करेंगे। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह प्रार्थना है कि महाराज जी के लिए एक मोबाइल दान का दान भी हो जाएगा। अच्छा, इससे बहुत सी जनता का कल्याण होगा। तुम्हारी जो समस्या होगी तो महाराज जी वो समस्या दूर कर। अरे महाराज जी मैं आपको तुम्हारा को ऐसा बना दूंगा, इनको धोखे लोग पियेंगे, करोड़पति नहीं धुर पिए तो मुझसे भी बाबा नहीं, धोखे पियेंगे धोखे। ऐसे कई संतों को बना दिया मैंने। हाँ। देखिए महाराज देखो कहाँ करते थे, जहाँ हमारे गुरुजी की आन लगा देंगे, एक मंत्र है हमारे पास, सारा किसको बांधना उसको बांध देता हूँ। काल का भी जी है बहनों में, और इस जमाने में काल का और बहनों तो है ही कि हनुमान है और कुआ है। नहीं, कालिका भैरव, हाँ यही तो सिद्धि जल्दी मिलती। 3 ही सिद्धि है ये, हनुमान जी की सिद्धि तो डेट मिलती है, पागल कर देता है ये। और ये भैरव की और कालिका, और ना भैरव बाबा करेगा फिर। तो इसका मतलब है कि भक्तों से ये भी आग्रह कि हनुमान जी की सिद्धि के चक्कर में ना पड़े, है ना। जो भैरव की सिद्धि है प्रभु, उसके आगे कोई सिद्धि नहीं है। तो हाँ महाराज जी, हमारे एक भगत था वहाँ ये तिल्हापुर मोड़ में। हाँ। तो महाराज जी हनुमान जी की सिद्धि कर रहा था। हाँ। गुफा थी गंगा जमुना जी के किनारे बिहार में। तो अब क्या है कि हनुमान जी तो भाई परीक्षा करने तो आते ही है। जी। वो क्या है कि हनुमान जी की सिद्धि करते करते कुछ अशुद्ध हो गया। ये मैंने पहले बताया ना। जैसे अशुद्ध हुआ महाराज जी, कोई किसी रूप में प्रकट होगा, उसका कपड़ा उपड़ा जो सब फाड़ फूट डाले और 2 तमाचा मारे तो पकड़ा गया। ये हमने ऐसी याद करी है, तो ये है ध्यान करना, इसका नाम है ध्यान। इसमें ओम का उच्चारण कर सकते। ओम का अंदर ही अंदर होना चाहिए, ओठ चले। हाँ। लेकिन कान में आवाज नहीं होनी चाहिए महाराज जी। अच्छा। हाँ, ये होता है उसका। हाँ, ये प्रार्थना है। हमें कोई प्रार्थना करना है तो पहले प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना से फिर ब्रह्म को जगा, पहले ध्यान किया जाता है, प्रार्थना करके ध्यान करो, फिर ब्रह्म को जगाया जाता है, फिर ये ब्रह्मासन ली जाती है। हाँ, फिर जैसे अपन को कोई चीज़ है तो फिर ये मुक्ति है। अच्छा, ये मुक्ति आसन है। हाँ, ये मुक्ति होती है इससे। हे भगवान, जो मुझे तुम्हारे साथ किया है उसका कुछ भी, हाँ वो प्रसाद देंगे फिर अपन को। इससे ये होना चाहिए, बाएं हाथ नीचे, दाहिना हाथ, ये अंगूठे से अंगूठा लगा होना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा ही, इसको ब्रह्मा ही ब्रह्मासन है। ये ब्रह्मा घबराता है। वाह, ये मंत्र है उसका, ओम ब्रह्मदेवाहि नमः, ओम ब्रह्मदेवाहि
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम जय। ये ब्रह्म को जगाने का आज ब्रह्मा जी हैं। हाँ, जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी जग जाते इस आसन से। बड़ा कड़ा आसन है, हैं? बहुत वैसा आसन, कठोर आसन है। तपस्या भी जो करे। अरे ये आसन बहुत कठिन है। बहुत खतरनाक। ये शरीर को खींचना पड़ता है। देखो, ये गिलास है जो कि शुगर को ठीक करती है। ये पानी हम डाल रहे हैं, देखिए ये कुछ देर के बाद नीला हो जाएगा। और नीला होने के बाद क्या है कि इसका पूरा अर्घ उसमें आ जाएगा। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो इस गिलास का जो जल पीता है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, गैस है, इस तरह से सैकड़ों बीमारी इसकी दूर होती है। इसलिए ये एक गिलास को एक बार सभी भक्त लोग जो जरूर मंगाएं। इस गिलास को बहुत से भक्तों ने कुरियर के द्वारा मंगवाया है। अभी एक भक्त ने हमसे आग्रह किया कि महाराज जी एक गिलास और भेज दीजिए। तो ये गिलास नहीं, ये लोटा है। और गिलास वाला दूसरा हल्का होता है, ये थोड़ा मोटा है। देखिए इसकी साइज कितनी मोटी है। तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ये सैकड़ों बरस चलेगा। इसके ऊपर आप चाहें तो चांदी का या पीतल का जो ऊपर से जो है वो खोल चढ़वा लेंगे तो सैकड़ों हजारों वर्ष इसकी आयु है। ये देखो धीमे धीमे पानी देखिए नीला हो रहा है, ये देखिए। तो ये शुगर के लिए रामबाण दवा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जल देखिए नीला हो गया ना। ये अब जो जैसे जैसे होगा, जब 1 मिनट आधा घंटा के अंदर देखिए ये नीला हो गया, तो अब समझ लीजिए देखिए ये जल। और ये गिलास आपकी कितनी मोटी गिलास नहीं, ये लोटा है। इस गिलास का जो जल पीता है तो उसके जो है शुगर का रोग है, हार्ट अटैक है, बहुत से बीमारियों की रोग ठीक हो जाती है। इसलिए आप लोग ये गिलास को एक बार जरूर मंगाएं। इसको सैकड़ों बरस इसकी आयु है, कभी ख़त्म नहीं। ये देखिए नीला स्पष्ट दिखता है। और अच्छा, इसको रात में जो है आपको पानी में 1 गिलास 2 गिलास डाल दी, चाहे पूरे बाल्टी में डाल दें। तुम्हारे घर परिवार के जितने सदस्य हैं सभी सदस्य इसका जल पी सकते हैं। और सभी को शुगर की जो है रामबाण दवा है। कई लोगों ने और भक्त लोग जो ले गए या नहीं भी ले गए, उन्होंने भी बताया कि मेरी माँ पी रही थी, हम लोगों को 50% आराम हुआ है। तो ये इसलिए ये गिलास को एक बार ज़रूर मंगवाएं। ये जो है रात में इसको पानी में डालना है, चाहे 1 बार, चाहे 1 जन पिए, चाहे 10 जन पिए। सभी के लिए रामबाण की दवा है, शुगर के लिए और बहुत से रोगों की दवा है। 18 महीना 18 महीना उसी में तो हमारी खोपड़ी चली गई। खोपड़ी तो वो उनने जमा नहीं करी थी, उन्हें अलग रखवाई थी सीपुर के यहाँ। फिर हम जब छुट्टी भई तो कल महाराज 1 साल भर तो कागज बदल गए। पास में वहाँ उनका मंत्र करके उनको ठंडा कर आई थी। हाँ, तो महाराज मेरे को अभी तक 10 क्वार्टर हो जाती, अभी तक। तो उसमें महाराज जी जैसे 10 क्वार्टर में तो कौन सी? कल महाराज की 9 लड़की होंगी, लड़का नहीं होता है इसके। तो कहा मैंने कि जेब में मेरे क्या मैं दे दूँ। नहीं कल महाराज तुम कर सकते हो। तो मैंने कि इसके आदमी को, तू अपने आदमी को भेजना। अभी भी वो लखना है, उसकी 9 लड़की पे लड़का दिया था, उसके पास गाँव हो गया। सब गुरु महाराज की कृपा, हम क्या करें। गुरु महाराज जी की अब हाँ, फिर एक और किया है तो 3 केस करे हमने ऐसे। अब हम अपने ऐसे वहाँ से निकल आए इधर। मान लो जैसे हमारे कोई फोन में आवे कि महात्मा जी रहते कहाँ, तो आपका पता कुछ है? नहीं पता, अब आप ही के पास रहेगा। हम तुम्हारा फोन लेंगे, कहीं भी होंगे तुमसे हम 2-4 दिन में फोन करते ही रहेंगे। ये ठीक है। हम तो मान लो जैसे कोई भगत मेरे पास 2 मोबाइल थे महाराज जी, दोनों मोबाइल मेरी चोरी हो गई। अब कोई भगत मिलेगा तो कोई ले जाएगा। हमारा आधा महाराज जी के देखिए, महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में। हाँ। और ये आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी के लिए मोबाइल की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। वर्तमान में महाराज जी पास कोई मोबाइल नहीं है। महाराज जी मोबाइल क्या खो गया क्या? जी तुम बताए ना, 2 मोबाइल बताए ना मैंने आपको। अच्छा, दोनों खो गए? अरे तुमने पढ़ा नहीं इसको। अच्छा, देखो तू अपने आदमी को भेजना। अच्छा। अभी भी वो लखना है, उसकी 9 लड़की पे लड़का दिया था, उसके पास गाँव के पास हो गया। सब गुरु महाराज की कृपा, हम क्या करें। अरे हाँ, गुरु महाराज जी की कृपा। अब तो आप हाँ, फिर एक और किया है तो 3 केस करे हमने ऐसे। अब हम अपने ऐसे वहाँ से निकल आए इधर। मान लो जैसे हमारे कोई फोन में आवे कि महात्मा जी रहते कहाँ, तो आपका पता कुछ है? नहीं पता, अब आप ही के पास रहेगा। हम तुम्हारा फोन लेंगे, कहीं भी होंगे तुमसे हम 2-4 दिन में फोन करते ही रहेंगे। ये ठीक है। हम तो मान लो जैसे कोई भगत मेरे पास 2 मोबाइल थे महाराज जी, दोनों मोबाइल मेरी चोरी हो गई। अब कोई भगत मिलेगा तो कोई ले जाएगा। हमारा आधा
महाराज जी को देखिए, महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं जड़ी बूटी के बारे में। हाँ। और ये आप लोगों से प्रार्थना है कि महाराज जी के लिए एक मोबाइल की बहुत अर्जेंट ज़रूरत है। वर्तमान में महाराज जी पास कोई मोबाइल नहीं है। महाराज जी मोबाइल क्या खो गया क्या? जी तुम बताए ना, दोनों मोबाइल बताया ना मैंने आपको। अच्छा, दोनों खो गए। अरे तुमने पढ़ा नहीं इसको? अच्छा, देख महाराज जी आटा है, ये जो है ये शक्कर है, हाँ और ये 2 पैकेट नहीं 2 पैकेट अच्छे क्वालिटी वाला। जी। और ये महाराज जी मूंगफली है, चलो ये शक्कर है, ये भी चावल है। लगता है मैं शक्कर के बदले चावल भूल गया। ये महाराज जी साबुन जो है, कपड़ा उपड़ा जो है आप करते हैं ना, इसके उपयोग में आप कर लीजिएगा। और ये महाराज जी एक अचला है, इसको भी आप कभी कभी जो है उपयोग में कर लीजिएगा। और ये जो है वो है क्या बोलते हैं, चद्दर है। और ये धोती आप जो है जैसा चाहो उससे उपयोग कर सकते हैं। तो महाराज जी की सेवा में आप लोगों के सहयोग, ठंडी का समय है तो आप जो है कम्बल का उपयोग करिएगा। एक जो है ये ओढ़ने के लिए, ये महाराज जी एक बिछाने के लिए। तो महाराज जी को हम 2 कम्बल इसलिए दे रहे हैं कि महाराज जी को एक जो है ओढ़ने के लिए, एक बिछाने के लिए। ये महाराज जी दोनों कम्बल एक गोवर्धन नंदगांव बरसाना दाऊ जी कोराबन रमन रेती में ही मेरे को बहुत लोग जानता है। मैंने वो काम किए हैं कि प्रभु लोग बाग जानते हैं, मेरा नाम से ढूंढते फिरते हैं मेरे को। अब मैं इधर आ गया, वहाँ से तो यहीं रहता हूँ, मानी जाता हूँ। हाँ, ब्रज में मेरे को बहुत लोग जानता है। खोपड़ी वाले बाबा, खोपड़ी वाले बाबा से, काले कपड़े खोपड़ी वाले बाबा से जानते हैं। 2 खोपड़ी थी, एक में खाना खाता था, एक पूरी थी। हाँ जी। तो महाराज जी अब तक कितने लोगों का आपने कल्याण किया? अभी हमको पता ही नहीं, गिनती नहीं दे सकते महाराज जी हमने कितने का क्या किया। जो भी आता है हम भूलते मस्त रहते हैं, क्योंकि हमारी दवाई दूसरी रहती है। हाँ, तो हमको ध्यान नहीं रहता कौन क्या है क्या नहीं। जिसको आप आशीर्वाद या जुक्ति बता देते हैं, हाँ, उसका 100% काम हो जाता है। कोई काम नहीं रुका होगा उसका आज तक, फिर कैसी है। बहुत अच्छे। तो महाराज जी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब